सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानेतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा वार पार नहीं मध्यतम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धाता सोई अभिगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावै, पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावै, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88, उतरे भव जल पारा कटि है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88, उतरे भव जल पारा कटि है यम की फांसी। सदगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मेरा मोबाइल नंबर 8756347480। ये ज्ञान अमृत स्टडी कबीर नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। भगत भाइयों, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किए गए सारे षड्यंत्रों का सबूत सहित खुलासा बहुत ही सरल भाषा में किया गया है। कोर्ट का जजमेंट इसमें साथ में संलग्न किया गया है। बहुत ही सरल हिंदी भाषा में आप पढ़ सकते हैं और एक बार इस पुस्तक को जरूर मंगवाइए, पढ़िए, क्योंकि ज्ञान गंगा जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति की राहजान आदि आदि पुस्तकें, गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा, फर्जी कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, फर्जी नामदान संचालकों के द्वारा जो लगभग हर प्रदेशों में नामदान सेंटर खोल करके संत रामपाल जी महाराज जी की भोली संगत को लूट रहे हैं। बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से ठगी की जा रही है और इनके पास कोई आधार नहीं है आश्रम खोलने का, ना ही कोई ट्रस्ट, फर्जी ट्रस्ट है इनके पास, ना कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ना ये पुस्तक सारी फर्जी है, ना कोई प्रिंटेड प्रेस को रजिस्टर्ड प्रेस से ये छप के आ रही हैं, ना कोई इनका लेखक है, ना कोई इनका जिम्मेदार है। भोले भाले लोगों को ये लोग पुस्तक थमा देते हैं। जैसे अभी आपने लखनऊ मेले के अंदर देखा, वहाँ पर जो बुक स्टॉल लगाए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वगैरह, जब वहाँ पर हिंदूवादी संगठन वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि ये पुस्तक आप लोग कहाँ से छापते हैं, किस ट्रस्ट के माध्यम से छापते हैं, कौन इनका लेखक है, इसमें बेहद अश्लील भाषा किसने लिखी है। अब संत रामपाल जी महाराज जी को जो है उल्टा सीधा उन्होंने वो कह रहे हैं इन गद्दार शिष्यों के कारण। ये जो शिष्य बने अपने आप को शिष्य नहीं है, शैतान है। ये काल भगवान के वो शैतान है खतरनाक, जो जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का ठेका ले रखा है। अब भी संगत के जो मूर्ख संगत है, इनसे सवाल करें ना कि आप लोग तो परमार्थ करने गए थे ना लखनऊ के अंदर मेले के अंदर, बुक स्टॉल लगा करके कि हम ज्ञान प्रचार करेंगे, हैं, हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार करेंगे। तुम्हारी औकात है ज्ञान प्रचार करने की? अरे सदगुरुदेव जी ने ज्ञान प्रचार किया था, तो हम जैसे मूर्खों को, नीचों को उनको सदगुरुदेव जी की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु जो चाहे सो करें। 64 जब 5500 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब आए थे, तो उस समय ना इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, ना सैटेलाइट था। तब परमात्मा ने 64 लाख शिष्य हो गए थे परमात्मा के। ना कोई आकाशवाणी, ना कोई रेडियो, ना कोई चैनल था। कहते हम सेवा करते हैं, हम सेवा करने जा रहे हैं। जीव की क्या औकात है जो परमात्मा की सेवा करे? जीव की तो कोई औकात है नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था भक्ति मुक्ति के कारण हंसा भटकत प्राण फिरंदा। बिना ज्ञान के ये जो कर्म आप लोग कर रहे हो ना, यही आपके जी का जंजाल बन जाएगा एक दिन, याद रखना। अब जब लखनऊ बुक स्टॉल में
हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए वहां पर, इनसे सवाल जवाब किया तो ये सब खसक लिए। वहां पर एक महिला भर्ती, उस महिला से सवाल जवाब हो रहा था, बाकी सब खसक लिए। जब जूते खाने की बारी आई, जब जूते खाने का टाइम आया तो ये वहां से भाग लेते। ऐसा ही करते हैं ये ऐसा ही करते हैं। ये अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान पुस्तक प्रचार करने से, ज्ञान अश्लील पुस्तक पर 35 लोगों पर मुकदमा लगा। इसके प्रश्न नंबर 2 पर आप पढ़ लीजिएगा। सीधे साधे लेबर क्लास के लोग, दिहाड़ी मजदूर थे, इसमें लिख करके दिया इन्होंने। मैं आपको दिखा दूं एक बार, फिर नहीं आप कहोगे ऐसे फर्जी। दिहाड़ी मजदूरों के ऊपर 35 लोगों के ऊपर मुकदमा लग गया, ऐसे ही मनमाना आचरण करने से। ये मैं करीब से दिखा दूं, देखिए ये जो लाइन सी बनी है, इन लाइनों को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 35 लोगों के ऊपर मुकदमा लगा। एमपी तब की बात है, ये एमपी में मुकदमा चला, और 6-7 साल मुकदमा चला उन लोगों के ऊपर, उन लेबर क्लास के लोगों के ऊपर 6-7 साल मुसीबत झेली इन गद्दार कोऑर्डिनेटर और फर्जी नामदान संचालकों के कारण। जैसे इन्होंने जो वहां पर लखनऊ में बुक स्टॉल लगाया था, वो भाग लिया, नहीं तो उसको जूते पड़ते वहां पर। वो खसक लिया, मामला देखा कि माहौल गर्म है, खसक ले ज्यादा अच्छा है। तो भगत भाइयों, अब जाग जाओ और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक मंगवा लो। इसका मंगवाने का मोबाइल नंबर है 999131592093। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी का ये नंबर है। बांदा चित्रकूट के जो कोई भगत अगर पुस्तक चाहते हो तो मेरा नंबर 8756347480 है, कभी भी आकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो दास का निवेदन है कि इन पाखंडियों से बचो, इन काल के कुकर्मियों से बचो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से बचो, नामदान संचालकों से बचो, इनके द्वारा रमणियों से बचो। ये रमणी करवाते हैं, फिर अगर इनके मन माखनी नहीं चला तो उनका तलाक करवा देते हैं। उनको इतना प्रताड़ित करते हैं, कईयों ने तो आत्महत्या कर ली। शामली के अंदर बलात्कार किया, ठहरा गोपालपुर बिहार के अंदर ये नामदान संचालकों ने जो है बलात्कार किया, फिर भी आंख नहीं खुल रही आप लोगों की। कितने सबूत परमात्मा आपको दिखावे। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो ऐसी भेड़ चाल चलते रहो, एक ना एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा। इतने सबूत परमात्मा, इतनी आपके सामने देखिए। लखनऊ की ये ताजी जो घटना है, जो बुक स्टॉल इन गद्दारों का हटाया गया और वहां से एक महिला को छोड़ करके ही भाग लिए। ऐसे हैं जिनके सहारे आप लोग सतलोक जाना चाहते हैं। हमें सार नाम मिल गया, हम सार नामी हो गए, हमको सार नाम मिल गया, हाँ अब हमको काल नहीं पकड़ेगा। पता चलेगा ये कैसा सार नाम मिला है, कैसा आप लोग क्या सेवा करते थे। सदगुरुदेव जी ने कहा कि भाई जो गुरु बचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। कि भाई जो गुरु बचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। गुरु वचन पर, गुरु के द्वारा बोले गए मुख कमल से सत्संगों को जो सहारा लेगा, ज्ञान वचन का सहारा लेगा, ज्ञान को आधार बना करके अपनी भक्ति मार्ग को सफल करेगा, वही सफल होगा। नहीं तो सफल नहीं हो सकता, कोई और विकल्प नहीं। आप इतना निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे सारे काम फर्जी कर रहे हैं, सारा काम ज्ञान विरुद्ध कर रहे हैं, इनका कोई काम ज्ञान आधार से नहीं है, और फिर भी आप इनके चिपके पड़े हो और कहते हो आंदोलनकारी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अरे भ्रमित तो इन लोगों ने कर रखा है आपको बिल्कुल सम्मोहित कर लिया है आपको, और आप इनको छोड़ना नहीं चाहते। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि आंदोलनकारियों के वीडियो को देखिए, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को पढ़िए, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी। सदगुरुदेव जी 10 साल से जेल के अंदर क्यों हैं। 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट करके, आंसू गैस के से
नहीं हुई, ये आप लोग को बरगला रहे हैं। ये सबूत कोर्ट की फाइल इसमें संलग्न है, आप पढ़ लीजिएगा। ये गुरु गद्दार तो सब वीडियो देखते हैं, सब कुछ, ये आपको मना करते हैं बस। पर खैर, कहते हैं सांच को आंत नहीं होती, सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। ये अध्यात्म ज्ञान का गोला है ये पुस्तक, और परमात्मा की वाणी है कि जैसे गोला तोप का कर चतले मैदान। तो आइए, परमेश्वर की दया से, सतगुरुदेव जी की दया से, परमेश्वर की एक वाणी है जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मुख कमल से बोली गई, उन्हीं के द्वारा लिखी गई। उस वाणी को आज चर्चा करते हैं। उस वाणी के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बात उस समय की है जिस समय पांडवों ने युद्ध जीत लिया और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान एक बार वो सत्संग सुनाइयो, जो गीता वो ज्ञान सुना दियो मुझको जो युद्ध के दौरान मध्य में आपने बोला था। तब सदगुरुदेव जी कितनी शॉर्ट भाषा में उस प्रसंग को चंद लाइनों में परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने बता ही रखा है, लेकिन आज चर्चा, क्योंकि हम भगत भाई है, चर्चा के माध्यम से गुरु जी की वाणी को अर्जुन जी कह रहे हैं कि युद्ध जीत कर पांडव, सदगुरुदेव जी बताते हैं, और खुशी भय आपार, इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार। एक दिन अर्जुन पूछता सुनो कृष्ण भगवान, एक बार फिर सुना दियो वो निर्मल गीता ज्ञान, सतगुरु देव की जय। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोए, ज्यों का त्यों कहना भगवन तनक नंतर होए, सतगुरु देव की जय। ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, उनको भी नहीं छोड़ा आपने, जो रहे तुम्हारा ही गुण गाए, सतगुरु देव की जय। तब कृष्ण जी क्या उत्तर देते हैं कि कृष्ण जी बोले अर्जुन से, या गलती क्यों कीन, और ऐसे निर्मल ज्ञान को क्यों भूला बुद्धि हीन, सतगुरु देव की जय। परम पूज्य सतगुरुदेव जी बताते हैं कि फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा, ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गए, तेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तो बुद्धिहीन है अर्जुन। अब मुझको भी कुछ याद नहीं, भूल पड़ी निदान, अज्यों का त्यों नहीं कर सकता मैं उस गीता का गुणगान, सतगुरु देव की जय। तो ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात, और जो सबको खाने वाला कहे उसी की बात, सतगुरु देव की जय। बाइबल वेद पुराण है जैसे चांद प्रकाश, बाइबल वेद कुरान है जैसे चांद प्रकाश, असूरज ज्ञान कबीर का करे तिमर का नाश, सब कहे भगवान कृपालु है, ये कैसा कृपाल,
जिसकी सब पूजा करे वो स्वयं कहे मैं काल। सतगुरु देव की जय। तो मारे खावे सर्ब को वो कैसा कृपाल। सतगुरुदेव जी कहते हैं कि अगर ये दयालु है, ये दयालु परमात्मा आप इसको बताते हो, तो फिर ये क्यों भरे भरे परिवार से फिर अचानक मृत्यु कर देता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। तो सतगुरुदेव जी इस वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मारे खावे सर्ब को फिर ये कैसा कृपाल। कुत्ता गदहा सुअर बनावे फिर भी दीन दयाल। सतगुरु देव की जय। तो कबीर हमारे राम है वो है दीन दयाल। संकट मोचन दुख हरण गुण गावे सतगुरु के गुलाम। सतगुरु देव की जय। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है कि आंदोलनकारियों के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में इन वीडियो, पुस्तक, जो कुछ भी है, स्टिकर वगैरह आंदोलनकारियों के द्वारा जो प्रचारित की जा रही है आपके समक्ष, इस पर विशेष गौर करें। क्योंकि सद्भक्ति में लगी पुण्यात्मा को काल ज़्यादा भ्रमित करता है, क्योंकि चोर तो वहीं जाता है जहां धन ज़्यादा होता है। तो इस सद्भक्ति मार्ग में सतगुरुदेव जी ने बताया है कि ये परमात्मा का वो सद्भक्ति मार्ग है जो काल आसानी से चलने नहीं देता। आप देखते हैं कैसे कैसे बरवाला कांड जैसी घटना का ताना बाना बुन करके गुरु जी के ही परिवार वालों ने अब पूरा सब तहस नहस कर दिया, परमात्मा के बाग को उजाड़ दिया। परमेश्वर ने मुख कमल से कहा है कि इन्होंने मेरे बाग को उजाड़ दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने उजाड़ दिया, समिति और सेवा वालों ने, सेवादारों ने सब बाग उजाड़ दिया। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को पढ़िए और सतगुरुदेव जी के बारे में सारे केसों का विवरण इसमें विश्व सबूत दिया गया है। तो आप जागरूक बने, जागें और जगाएं और अपने भक्ति धन को बर्बाद होने से बचाएं। सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। सत साहिब।